योगी जी आए हैं, विकास के बात किए हैं। बड़का गांव में कोई विकास के बात किए हैं? एक भी बात नहीं किया, आग लगा के चले गए। भारत एक ऐसा देश है जहाँ अनेकों समुदाय के लोग रहते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख से सब भाई भाई हैं। वो बहकाएगा और वो जोगी की हमको जरूरत नहीं है। झारखंड में इंडिया गठबंधन का सरकार बन रहा है। ये लोग कहते हैं घुसपैठिया। केंद्र में क्या सस्ता गांजा पी के सोई में जो विदेशी घुस रहे हैं। तोता बन कर रह गई है पिंजरे का, जो जैसे मोदी नचाएंगे वैसे नाचेंगे। 15 साल से लड़ रहे हैं ना, उनको इतना बोल दीजिए कि रजरप्पा में सिर्फ मुखिया का चुनाव जीत के दिखा दे बस, उसके बाद बड़का गांव का चुनाव लड़े। देखने वाला कोई नहीं है, सिर्फ यहाँ का विधायक सुश्री अम्बा प्रसाद जी यहाँ का बेटी बन कर रहेगी और विधायक बरकरार। चुनावी माहौल गर्माता जा रहा है क्योंकि जो चुनाव का टाइम है वो नज़दीक आता जा रहा है। 13 तारीख को चुनाव हो और यहाँ की जनता 13 तारीख को मतदान करेगी। वो मतदान किसके पक्ष में करेगी, इसी को लेकर के हम पहुँचे हैं झारखंड, क्योंकि झारखंड में चुनाव और यहाँ की विधानसभा पड़ती है बड़का गांव। कुछ लोग बाग हैं, इनसे बातचीत करेंगे कि यहाँ की जनता इस बार किसको वोट देगी और किसको लेकर के वोट देगी, क्योंकि यहाँ बात होती है शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार पे। लेकिन यहाँ बात करेंगे यहाँ के लोगों से कि किस ये जो यहाँ के जो लोकल मुद्दे हैं उनको लेकर के यहाँ की जनता क्या कहती है और क्या विचार करती है। तो सर क्या नाम है अपना? मेरा नाम समीम मोहम्मद अंसारी हुआ। तो क्या लग रहा है इस बार माहौल किसका है, क्योंकि देश की दौड़ में दो ही प्रत्याशी, एक रोशन लाल और एक अम्बा प्रसाद, दोनों में से कौन आगे दौड़ रहा है अभी? हमारी विधायक अम्बा प्रसाद जी जो गांव की बेटी भी है और इस क्षेत्र के इतने विकास किए हैं इसका कोई हिसाब नहीं है। कहाँ विकास किए हैं भैया? बहुत विकास किए, रास्ता विकास किए हैं, बहुत रोड बनवाए, मैया योजना दिलवाए हमारे मुख्यमंत्री जी। हमारे विधायक जी पूरा जहाँ जहाँ रोड का, जहाँ नाली का, जहाँ भी कोई चीज़ का प्रॉब्लम हुआ उसका सारा सॉल्व किए। दूसरा चीज कोई कहीं माने सामुदायिक भवन हुआ, बहुत तरह का चीज हुआ जिसमें सब जगह हिस्सा लिए, हर जगह जाके अपने से सारा काम को करवाई। माल भी तो लूटे हैं ईडी की रडार में। ये सिर्फ अफवाह, ये सारा काम बीजेपी वालों का है और आतंक पतंग जितना है इन लोग का है। ये हम लोगों का कांग्रेस पार्टी का ये ऐसा कोई कल्चर नहीं, सिवाय स्वेच्छा, ईमानदारी से और मेहनत से अपने विकास को आगे की ओर बढ़ा रहे हैं। 5 साल में कुछ नहीं किया है, वो कह रहे हैं कि बहुत कुछ कर दिया। क्या नहीं किया बताइए? क्या नहीं किया बता रहे, अभी गए थे गांव में, बता रहे रोड ही नहीं बना हुआ, 15 साल हो गए। पूरा रोड बना हुआ है। कौन गांव गए थे अब नहीं बना है? सारे रोड बने हुए हैं। हम तो क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं। हाँ देखे होंगे आप। क्या बीजेपी तरफ से आप बोल रहे हैं क्या? मैं किसी की तरफ से नहीं बोल रहा हूँ भैया, बीजेपी का क्या है? तो देखा मैंने बोला आप बीजेपी तरफ से सवाल कर रहे हैं क्या? नहीं ना। तो आप जनता का सवाल, देखिए हमने रोड की बात करी है, मेरी बात को जनता का सवाल कर रहे हैं। ठीक है, हम जनता से, मैं जनता बन के बोल रहा हूँ। ये मेरी अम्बा है, विधायक जी है, वो ऐसा नहीं, छोटा से बड़ा काम, मरनी से हरनी में किसी का किसी तरह कोई प्रॉब्लम हो गया, दुर्घटना हुआ, किसी तरह कोई प्रॉब्लम हुआ, हर जगह पहुँच जाती है मतलब आधे घंटे के अंदर। तो इससे अच्छा और विधायक क्यों चाहिए? हर चीज का मुहैया, किसी का दशकर्मा हो, किसी का हो, किसी का क्या हो, सब कम। रोशन लाल लगे हैं 15 साल से, इस बार बता रहे दौड़ में आगे है क्योंकि बीजेपी आगे है, बीजेपी है आगे, बीजेपी है। मेरी बात सुनिए, आज कितने साल से रोशन लाल जी खड़े हो रहे हैं, वो उनका राजयोग नहीं है और ये मेरी अम्बा जी का राजयोग है और फिर जीतने जा रही है बहुत ज्यादा बहुमत से। राजा का बेटा राजा ही बनेगा? नहीं, हम क्या? नहीं, तो उसका भाई राजा है, उसका भाई राजा है। सीपी चौधरी जी राजा है, हमारे मंत्री जी, वो संसद सीपी चौधरी उनको बोलते हैं हम। चंद्र प्रकाश चौधरी राजा है, उनका पूरा परिवार राजा है। आज देखिए रामगढ़ में जीत हुई है, उनका कैसा धांधली चलता है, कैसा दादागिरी चलता है, वो सबको देखिए आप। जहाँ भी केला टोकरी जीत गया, सुने, जहाँ भी केला टोकरी का चला है वहाँ दादागिरी चलता है, उसी का सत्ता चलता है। पूरा रामगढ़ में आप देखिए, कोई भी ठीक है यदि आंसू को मिलता है, कोई भी काम कीजिए रामगढ़ में, उधर जाके केवल आंसू के लोग करते हैं और कोई लोग नहीं कर पाते हैं। ये बीजेपी भी जो यहाँ इनको उतारी है, चोला बदल के, मकोटा बदल के, केला क्या बात हुई, केला से छोड़ के बीजेपी में डाल दिए हैं। ऐसा नहीं है कि कोई अगर हम खाल पान ले शेर का तो हम शेर हो जाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। और यहाँ से रोशन चौधरी जी, बीजेपी की हवा चल रही है, आप कह रहे हैं हवा में रह जाएगी, हवा में रह जाएगी ढूंढने के लिए, चुल्लू भर पानी में ढूंढने के लिए हवा में चले जाएंगे।
हवा में चले जाएंगे। जी, जी। अभी आए तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बता रहे हैं मामला सब सेट हो गया एकदम से। देखिए, एक तरफा हो गया पूरा। वो सिर्फ एक बोलते हैं ना कि विकास की बात नहीं की है। शांति लोग हैं, उसका काम है सिर्फ भंग करना। हमारे यूपी के जो मुख्यमंत्री हैं उनका काम ही है शांति को सिर्फ भंग करना, इन्हें बहाल नहीं करना है। कहाँ शांति भंग कर दी यूपी में, जाके देख लो, कोई इतना दंगा कर देगा बुलडोजर चलवा दे मकान पे। बुलडोजर तैयार है। नहीं, बुलडोजर तो चल रहा है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट भी तो उसको जवाब दे रहा है। लात ऐसे पड़ता है कि शांत हो जाते हैं। हुड़दंगी में जो आए ना आगे ना उनका पीछे तो कोई है ही नहीं, जो मन में आए करते हैं। जब सुप्रीम कोर्ट नहीं, उनके आगे पीछे जनता है भैया, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने बैठे हैं। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में भी किन्हीं को बैठाया गया है ना, तो उनका जब लात पड़ता है तो वो शांत हो जाते हैं। अच्छा, आप क्या कह रहे थे? आप क्या कह रहे थे? बहुत अभी चिल्ला रहे थे आप एकदम। अभी हम चिल्ला रहे थे, योगी जी आए हैं, विकास के बात किए बड़का गांव में, कोई विकास के बात किए? एक भी बात नहीं किया, आग लगा के चले गए हो। क्या आग लगा दी? बोल तो गए हैं बटेंगे तो कटेंगे तो कटेंगे, ये क्या भाषा है? किसको बांट रहे? हम लोग हिंदू मुस्लिम को बांट रहे हैं। हम लोग हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई और 5वां आदिवासी सब लोग मिल कर रह रहे हैं झारखंड में। वो तो काटने वाले बात कर रहे हैं ना, हम लोग उनके बहकावे में नहीं आने जा रहे। हम लोग ये ठान चुके हैं कि इस बार सब मिलजुल के एक आदिवासी सरकार बनाना है, इंडिया की सरकार बनाना है। इंडिया की सरकार बनाना है। तो बटेंगे जो बात बोले हैं ना, वो उनका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा 13 तारीख को। 13 तारीख को? 13 तारीख को मुंह तोड़। 13 तारीख को जवाब देगी बता रहे हैं। हाँ, जवाब तो देगी, जवाब मिलेगा उनको, ऐसी बात नहीं। तो जो हवा चल रही है बीजेपी के भैया, पूरे देश में डंके बज रहे हैं। चलनी चाहिए ना, यहाँ बीजेपी का हवा नहीं चलती है, यहाँ हवा नहीं चलती। चलेगी किसकी? आप वहाँ बहका के चले आए कि अगर हमारा सरकार आएगा न इनका सरकार आएगा तो न शंख बजेगा और न घंटी बजेगा। ऐसा है, भारत एक ऐसा देश है जहाँ अनेकों समुदाय के लोग रहते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख से सब भाई भाई हैं। वो बहकाएगा और वो कौन जोगी की हमको जरूरत नहीं है। जोगी है तो मठ में जाए, जोगी है तो मठ में जाए। ये झारखंड नहीं है, ये झारखंड की धरती है। यहाँ हम लोग सब मिलजुल के रहते हैं, हिंदू मुस्लिम। इनके खेत के बगल में हमारा खेत है, जब नहीं जाते हैं तो कहते हैं भैया हमारा खेतवा तन देख लेना। पनिया जैसे तनी का साल्फेटो डाल रही। नाम क्या है आपका? मेरा नाम अशोक प्रसाद, बड़का गांव से बिलोंग करता हूँ। जहाँ से ये हो रहा है ना, वहाँ का है महोदी का है। कहाँ बट रहे हो? फिर बट रहे हो, अभी पता है नारा लगाया। बट रहे हैं, बटोगे तो फिर कटोगे नारा। कहाँ हम लोग बट रहे जो कटेंगे? अरे वो अपना दाढ़ी संभाल ले जाके वहाँ जाके, वो तो दढ़िया न खाई को नहीं। कैसे जोगी लागे मर दे है, ओकर से बढ़िया जोगी तो ही लागे हैं। वो जोगी कहाँ से है? जोगी हम लोग हैं, सब जगह जाते हैं जोगने के लिए। जोगी का मतलब होता है योगना और जोड़ना भी होता है उसका मतलब। वो तोड़ने आया था, अपना कहानियाँ ओपन कर रहा है बतिया वो। हाँ, और पूछिए। बोले तो थे घुसपैठिए को शरण दे रहे हैं, और क्या है मनसरन? और क्या? गलत बात है, घुसपैठिए का शरण तो वो योगी दे रहा है। योगी जो आके लोगों को भड़काता है, कहता है फलाना आया चिलाना आया और सब करके बर्बाद कर रहा है पूरे हिंदुस्तान को। जी जी, पूरे हिंदुस्तान। मोदी योगी हिंदुस्तान को बर्बाद कर रहे हैं, बता रहे हैं। बताइए कौन बर्बाद कर रहे हैं? बता रहे हैं मोदी योगी बर्बाद कर रहे हैं। बताओ कहाँ हिंदुस्तान की इकोनॉमी कहाँ पहुँचा दी है? बर्बाद हो रहा है। अगर यहाँ पर बड़का गांव विधानसभा क्षेत्र में चाहे जोगी आवे चाहे मोदी आवे, वो यहाँ टिकने वाला कोई नहीं है। सिर्फ यहाँ का विधायक सुश्री अम्बा प्रसाद जी यहाँ का बेटी बन के रहेगी और विधायक बरकरार रहेगी। सुश्री अम्बा प्रसाद जी, हाँ एकदम। इतना सम्मान अगर क्या कर दिए, इतना सम्मान दे रहे हैं। क्या नहीं किए हैं अम्बा प्रसाद जी, क्या नहीं किए हैं आप ये बोलिए। उनके कहने हम लोग जो चीज़ बोलते हैं अनुशंसित करने के लिए वो करती है, उनको धरातल पे लाती है सारा योजना। अगर हम बोले कि हमारा यहाँ पे बोरिंग नहीं है, भैया इतना सब किए हैं, इतना सब किए हैं, तो फिर काहे ईडी की रडार पे आ गई थी? ईडी की रडार पे कहाँ पे आई? अगर आई ईडी तो ईडी उसको गिरफ्तार काहे नहीं की? अगर उनके खिलाफ कुछ मिला तो उनका खिलाफ अगर कुछ मिला, बीजेपी में बुलाया जा रहा था और धमका था ना तो जांच करबो सुने है ना। हाँ, वही बात है, ईडी का रडार नहीं था। वो तो चाह रहा था कि चतरा में आपको टिकट ले लीजिए, चाहे हजारीबाग से ले लीजिए। ये नहीं तैयार हो रही थी, इसलिए रडार चल रहा था। क्या बता रहे हैं? हजारीबाग से इनको बोला जा रहा था टिकट ले लीजिए, ठीक है। ये बोले कि नहीं हम बड़का गांव से लड़ेंगे। चतरा से बोला गया कि टिकट ले लीजिए और नहीं मानी तो इसके घर ईडी का छापा लगवाया गया ताकि संसद में ना खड़ा हो। ये बात मैं नहीं, पूरा अमाम बोल रहा है बड़का गांव को। सो टोटल अमाम बोल रहा है बड़का गांव का आदमी कि बीजेपी का जो भी
रुतबा रुआब है 2 पैसे का, वो भी खत्म होने जा रहा है अब। बीजेपी का रुतबा रुआब खत्म होने जा रहा है, बीजेपी का रुतबा रुआब खत्म होने जा रहा है, बता रहे हैं। देखिए भैया, इस बार माहौल ऐसा है कि बीजेपी का हवा नहीं, इस बार झारखंड का जो जंगल जो है उसका ताज़ा हवा बहेगा। और वो ताज़ा हवा ये दिखेगा कि झारखंड में इंडिया गठबंधन का सरकार बन रहा है। ये लोग कहते हैं घुसपैठिया, केंद्र में क्या सस्ता गांजा पी के सोए हुए हैं जो विदेशी घुस रहे हैं। सस्ता गांजा पी के सोए, ये कहाँ सोए हैं ये लोग कहाँ सोए हुए हैं। हेमंता बिस्वा शर्मा जो है बोल रहा है कि घुस रहे झारखंड में। अरे बॉर्डर में तो वो है मुख्यमंत्री, वहाँ का वहाँ संभाले ना, झारखंड में वो क्यों दौड़ लगा रहा है। अरे भैया शरण तो यही दे रहे हैं, बता रहे हैं। शरण हम दे रहे हैं, वो घुसने क्यों दे रहे हैं। उनके CSF BSF सब तो लगे हुए हैं, क्यों नहीं इनकाउंटर कर देते हैं बांग्लादेशियों को। जब इतना घुसपैठिया दे रहे हैं, मोदी जी शेख हसीना को लाके तो दिल्ली में बैठा रहे हैं। ये मूर्ख बना रहे हैं क्या कम पढ़े लिखे लोगों को। हम लोग कम पढ़े लिखे नहीं है, वो जमाना चला गया। अब हम लोग भी ग्रेजुएशन अच्छे करके बैठे हुए हैं। इतना वो बेवकूफ बना के हम लोग को नहीं समझा। जनता समझदार है। हाँ, झारखंड की समझदार हो चुकी है। अब उसके बहकावे में नहीं आएंगे। हम लोग ताज़ा हवा ले रहे हो भी जंगल झाड़ का, समझे ना। बीजेपी का हवा ना है ना रहेगी यहाँ पे। तो भैया रोशनलाल 15 साल से यार लड़ रहे हैं, कम से कम एक मौका देने में क्या दिक्कत है। वो 15 साल से लड़ रहे हैं ना, उनको इतना बोल दीजिए कि रजरप्पा में सिर्फ मुखिया का चुनाव जीत के दिखा दे बस, उसके बाद बड़का गांव का चुनाव लड़े, बस इतना जान लीजिए। मुखिया का चुनाव नहीं जीत पाएंगे, बता। ऐसा है, ज़्यादा हमको बोलने नहीं आता है, ठीक है। एकदम छोटा सा बात कम बोलते हैं वो, एक थोड़ी सी बात में ज्यादा बोलते नहीं थोड़ा सा बोल रहे हैं हम। घुसपैठिया जो बोल रहे हैं ना मोदी जी, सच बात है। घुसपैठिया आ रहा है और वो भी सेंटर में जो है ना, शेख हसीना नाम करके बांग्लादेशी है ना। पता नहीं कौन लाया है, ये शायद आप लोग को भी पता होगा। शेख हसीना को कौन लाया है, अम्बा प्रसाद लाया, राहुल गांधी लाया है या कौन लाया, ये सबको पता है कि हम शेख हसीना को किसने लाया है, किसने लाया है, ये तो सबको पता है। आप लोग को बोलने की जरूरत ही नहीं, हमको बोलने की जरूरत नहीं है। तो घुसपैठिया कहाँ से आ रहा है, जब आप सबको तो लाने वाला खुद मोदी जी है। हमारे ला रहे हैं, मोदी जी ला रहे हैं, बता रहे हैं, मोदी जी ला रहे हैं एरोप्लेन से नहीं, मुझे नहीं, फ्लाइट से ला रहे हैं और दिल्ली में बैठा रहे हैं। और वो बोल रहे हैं कि भैया हम झारखंड की बात कर रहे हैं, आप दिल्ली पहुंच गए। भाई क्यों नहीं, दिल्ली हमारा सेंटर है, हम तो बोलेंगे। हमरे कने दिल्ली में ला के बैठा रहे और झारखंड में लोगों का बरगला रहे हैं। मतलब वो क्या समझ लिए हमारे मोदी जी, यहाँ मरिया पी के सब सोए हुए, वो जमाना चला गया है। सब लोग होशो हवास में बात कर रहे हैं, होशो हवास में बात। हाँ, अभी हमारे कने में छोटी कोई मामला आता है तो तुरंत ईडी लग जाता है। बीजेपी के जो असम का मुख्यमंत्री है, झारखंड में आके चिल्ला रहा है, उस पे तो खुद करप्शन का लगा हुआ है। उस पे ईडी क्यों नहीं छापा मार रही है। तो आपका कहना क्या है, ईडी का क्या कहना है? इनका ईडी का मतलब तोता बन के रह गई है। ईडी एक तोता बन के रह गई है पिंजरे का, जो जैसे मोदी नचाएंगे वैसे नाचेंगे। मोदी के इशारे पे नाच रही है जी, एकदम बेशक मोदी के इशारे पे नाच रही है। और लोगों को सिर्फ क्या है देख रहे हैं कि ये बहुत आगे बढ़ रहे हैं। हमारी सुश्री अम्बा प्रसाद जी जो बहुत ही आगे है, इनको पूरे हिंदुस्तान में जानते हैं। ऐसा बात नहीं है, क्योंकि हमारी विधायक जी ऐसा छवि बनाई है झारखंड से लेकर हिंदुस्तान तक। इसलिए ईडी सोच रहा है कि इसको किसी भी हाल में टिकट नहीं दिया जाए, इसलिए इनके पीछे लगे हुए थे। लेकिन कुछ बिगाड़ नहीं पाए, ना जेल गए हैं ना कुछ हुआ, खाली हवा बनाया, हवा बना के कहानी ख़त्म कर लिया। इसलिए आज MP का भी टिकट इनको नहीं मिला। चलिए, यहाँ की जनता से हमने रुख किया, लेकिन यहाँ की जनता जो है वो कहीं ना कहीं हमें मोदी सरकार से या बीजेपी सरकार से रुष्ट नज़र आ रही है। और भी तमाम ऐसी खबरों को देखने के लिए हमारे साथ बने रहें। तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं किसी और खबर में।